तो खत्म हुआ वो इंतजार और अभी सब प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद अब जंग का ऐलान हो चुका है और किस तरीके से कौन इस जंग में जीतेगा, कौन हारेगा, इन सब का एनालिसिस भी शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को काफी अच्छे से मजबूत किया और टिकट के प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद वो सामने भी आया, उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस की जो लिस्ट निकली है उसको देखकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि गठबंधन ना करने के कारण शायद प्रत्याशियों की कमी पड़ गई है कांग्रेस के पास या फिर कोई और कारण रहा। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 84 की सीट की, जहां पर राजकुमार रोत अपने पूरा प्रभाव जमा कर बैठे हैं। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की है उनके प्रभाव में सेंध लगाने की, लेकिन रोत वर्सेस रोत कराने का माजरा क्या है कांग्रेस की तरफ से, समझेंगे इसको डिटेल में और जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। सबको जानने के लिए वीडियो के आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव की हम चर्चा करें तो एक बहुत बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग की गई थी कांग्रेस की तरफ से और उसी का परिणाम निकला कि उन्होंने बीजेपी के जो हैट्रिक रही उसके अंदर सेंध लगा दी। लेकिन जब अब बात की जा रही है हाल ही में जारी हुई लिस्ट की, टिकट के प्रत्याशियों के नाम की, तो 84 पर जो इन्होंने अपना प्रत्याशी चुना है महेश रोत, आपको क्या लगता है कि रोत वर्सेस रोत कराकर क्या करने की कोशिश की गई है? देखिए, यहाँ जातिगत तरीके से डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे एक जो बड़ा खात्मा देखने को मिल रहा है वो ये है कि कांग्रेस की अब भविष्य की संभावना है कि कभी बाप पार्टी उनके गठबंधन में आएगी, वो भी उन्होंने रौंद दी है। वैसे ही जैसे उन्होंने खिवसर में किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ भविष्य में कोई गठबंधन हो उसकी संभावनाओं को कुचला है, ठीक वैसे ही इन्होंने रोत के साथ भी किसी भी तरह की गठबंधन की संभावनाओं को तहस नहस कर दिया है। अब इससे साफ है कि कांग्रेस सलूम्बर और 84 इन दोनों ही सीटों में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली और 7 में से 2 सीटें तो यहाँ पक्के तौर पे माइनस हो ही जाती है। राजकुमार रोत और ये जो महेश रोत है उसमें उतना ही अंतर है जितना राजा और रंक में होता है। और यहाँ पर आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि कांग्रेस ने सिर्फ खाना पूर्ति करने वाला काम किया है, यहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट उनके पास था नहीं। और बीजेपी जो ये लगातार कहती है कि राजस्थान की कांग्रेस को 7 सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उसको खुद कांग्रेस ने सही साबित कर दिया है कि सच में उनके पास 7 सीटों में कोई भी एलिजिबल, कोई भी अच्छे, कोई भी ढंग के कैंडिडेट नहीं है। उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ होना ही था जब अशोक गहलोत की फिर से एंट्री हो गई। तो अशोक गहलोत को इन किया, सचिन पायलट को आउट किया इलेक्शन से ठीक पहले। कांग्रेस की आलाकमान ने फिर से अपने रंग दिखा दिए और फिर से जो दीमक की तरह पार्टी को अंदर से खोखला कर रहा था उन्हें एक बार फिर से पार्टी के अंदर ले आए ताकि अभी तक तो आधी अधूरी खोखली हुई थी पार्टी पूरी ही कर दी जाए। और इससे साफ तौर पे ताबीर लिखी जा रही है महाराष्ट्र और दिल्ली की भी, वो भी आगे की ताबीर खत्म हो रही है। हरियाणा के बाद जहां इनको चाहिए था कि कुछ प्रोत्साहन लाने के लिए अच्छे कैंडिडेट्स खड़े करते, सारा जिम्मा सचिन पायलट की तरफ देते, उन्होंने वो नहीं किया और एक और हतोत्साहन की तरफ जाने के लिए उसकी तैयारी शुरू कर दी है और यही काम वो कर रहे हैं। इसके बाद अब बीजेपी जब प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं करेगी और राजकुमार रोत जब अपना जलवा दिखाएंगे, कांग्रेस की रही सही जो इस सीट पर थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी वो खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, सोचने वाली बात यह है कि जब हम एक तरफ राजकुमार रोत पूरा सामंजस्य बिठा चुके हैं, आदिवासियों को पूरे अपने प्रभाव में ले चुके हैं, वहीं सोचने वाली बात है कि ये क्या सोचकर उन्होंने टिकट वितरण किया है, किस तरीके से टिकट बांटा गया है। क्योंकि जो आदिवासियों की प्रमुख मांग है उसको अपनी आवाज देकर रोत ने वहां पर सब चीजें अपने मुताबिक बना ली है।
हालांकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आसपास नजर आ सकते हैं, लेकिन रोद के जो प्रत्याशी हैं कटारा, उनको टक्कर देना वाकई में खाने की दाल साबित होगा। और कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है उपचुनावों में, वो कहीं ना कहीं इस बार जो रिकॉर्ड रहा है वो टूटने के आसार नजर आ रहे देखिए, हैं। एक बात यहाँ पर साफ और स्पष्ट है कि 2 सीटें ऐसी है, एक खिवसर और एक 3 सीटें, इनफैक्ट 84 और सलूम्बर, ये 3 सीटें जो है यहाँ पर कांग्रेस की बना बनाया कुनबा लुट चुका था पहले से ही। आप इस बात को समझिएगा, आदिवासियों में एक बहुत प्रमुख नाम हुआ करता था महेंद्रजीत सिंह मालवीय। वो कांग्रेस को, वो और उनके सारे कार्यकर्ता छोड़ गए और वो 8, 10, 15, 20 सालों से कांग्रेस को सींच रहे थे, कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहे थे, पूरी की पूरी टीम छोड़ गई, उन्हें एकदम लावारिस कर दिया और वहां पर अब ऐसा कैंडिडेट उतार के वो कांग्रेस को और खत्म करते जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही खिवसर में भी हुआ। मिर्धा परिवार वहां पर पूरी कांग्रेस की जान था, कांग्रेस को सींचा था इतने सालों से, पूरे कार्यकर्ताओं समेत वो परिवार छोड़ के चला गया कांग्रेस को। कांग्रेस वहां पर भी खोखली है। अब ये 2 खोखली जगहों पर गठबंधन एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी नहीं की। और इससे एक और बात स्पष्ट हो गई है जो हरियाणा में और स्पष्ट हुई थी कि ये जो नाटक चल रहा है कांग्रेस का, जो इंडिया गठबंधन के नाम पर, उसका पहला एक्सपोज तो हुआ हरियाणा के चुनाव में। ना आपने उनका साथ दिया, ना किसी के बाप ने उनका साथ दिया। और दूसरी तरफ अब यहां पर भी सेम हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खात्मा हो चला है कांग्रेस का। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी साख बचाएगी उन उपचुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से उसने समीकरण साधे हैं उनको देखकर तो ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है और सीधा सीधा ये मुकाबला रोत वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रहा है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.